हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नो द गेम पॉडकास्ट। आज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एपिसोड लेके आए हैं। लेकिन ये वाला एपिसोड जो है ये कार्य फिटनेस पर सीरीज के अंदर है एंड नॉट कार्य प्रगति पर। कार्य प्रगति और कार्य फिटनेस में एक छोटा सा फर्क ये है कि कार्य प्रगति जो है वो ओवरऑल आपके एक थॉट प्रोसेस को टारगेट करता है और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। और कार्य फिटनेस पर जो है इसमें हम फिटनेस के बहुत सारे अलग अलग आयाम को एक्सप्लोर करते हैं और परत दर परत जाकर कोशिश करते हैं समझने की कि क्या ये फ़िटनेस जो है एक्चुअली हमारे करियर पे कितना इम्पैक्ट कर रही है। हर चीज़ हमारे पॉडकास्ट के अंदर सिर्फ़ करियर से रिलेटेड है। और करियर से रिलेटेड कोई भी छोटी-छोटी भी चीज़ होगी ना, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपको उसके बारे में बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ थॉट प्रोसेस कर सकें, ताकि आप उस रिसर्च को लेके आगे बढ़ें और अपने खुद की रिसर्च करें, अपने अपने आप के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में और उन सबको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है बहुत-बहुत स्पेशल, क्योंकि आपने ये चीज़ सुनी होगी, आपको पता ही होगा फास्टिंग क्या होता है? फास्टिंग नहीं पता? उपवास, उपवास तो जानते होंगे आप। उपवास नहीं, रोज़ा, जो लोग रमज़ान होता है, अब यहाँ अरबिक कंट्रीज़ में उसको रमादान बोलते हैं, नहीं? लिंट का नाम सुना होगा आपने। ऐसे हर रिलीजन में हज़ारों साल से, सैकड़ों साल से किसी न किसी फ़ॉर्म में फ़ास्टिंग की जा रही है। और ये जो फ़ास्टिंग होती है ना, ये इस तरह से होती है कि बहुत लंबे-लंबे समय तक बस कुछ खाया नहीं जाता है, कुछ ग्रहण नहीं किया जाता है, या इंसान बस कुछ खाना-पीना त्याग देता है। आपने ये भी देखा होगा, अगर आपके घर में पेट्स रहे हैं और कभी अगर पेट्स बीमार हो जाते हैं या उनको फ़ीवर हो जाता है या कुछ लग जाती है या चोट लग जाती है, तो वो जो पेट्स हैं ना, वो नेचुरली खाना-पीना छोड़ देते हैं। देखा है आपने ये चीज़? तो वो जब खाना-पीना छोड़ देते हैं ना, तो उसके बाद में वो पेट्स के अंदर जो है ना एक खुद की एक इम्यून सिस्टम रहता है जो खुद से एक्टिवेट हो जाता है और कहीं न कहीं वो उसको हीलिंग में हेल्प करता है। ये सब हमारा जनरेशनली हमने जनरली ये कॉमन नॉलेज है और ये हम लोग काफ़ी टाइम से जानते हैं। हर साल किसी न किसी कारण से जब हम अपने रिलीजियस रीज़न से या किसी और रीज़न से जब फास्टिंग को एग्ज़ीक्यूट करते हैं, जब हम उस फास्ट के बाद में एक आप देखते होंगे कि लोगों के फेस पे काफ़ी अलग-सा ग्लो होता है। जैसे अगर आप नवरात्रि का फास्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप देखोगे कि जो पर्सन है जो फास्ट कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, बच्चा हो या बड़ा हो, उनके फेस पे एक तरह का ग्लो आ जाता है। इसी तरह से अगर आप देखोगे कि रमज़ान में जो लोग फास्ट करते हैं, उनके फेस पे भी ग्लो रहता है। तो ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो हो रहा है जो पॉज़िटिव है। और ये हमारा इतने सालों का नॉलेज जो है वो हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें भी नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा था। लेकिन 1990s में इसके ऊपर रिसर्च चालू हुई कि यार ये फास्टिंग के अंदर इतनी पॉज़िटिव आउटकम्स क्यों आ रहे हैं? लोग, साइंटिस्ट जो बहुत क्यूरियस हो गए। और जापान के एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है योशिनोरी ओसुमी। आई होप मैं सही नाम बोल रहा हूँ, योशिनोरी ओसुमी। उन्होंने इतना ज़्यादा इसके अंदर डेप्थ में चले गए और उन्होंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया और उनको ऐसा बाद में पता चला कि अच्छा, इसके अंदर तो एक कोई प्रोसेस हो रही है और उसका नाम है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब जब हमारे बॉडी के सेल्स अपने ही बॉडी के अंदर को कुछ ना कुछ सामान को खाने लग जाते हैं और अपने को ही और अपने आसपास के जो भी वेस्ट आइटम्स हैं उस सेल लेवल पे उसको ईट करने लग जाते हैं, तो उसको ऑटोफेजी बोलते हैं। ऑटोफेजी, फेजी मतलब खाना और ऑटो मतलब खुद, तो लोग खुद को ही जब खाने लग जाएं तो उसको ऑटोफेजी बोलते हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे कि इस पूरी रिसर्च को इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रेडिबल माना गया ह्यूमन हिस्ट्री के लिए या ह्यूमन साइंस के एडवांस के लिए कि 2016 में, ये तो मतलब कोरोना से बस 3 साल पहले की बात है, कि 2016 में उनको इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। तो आप सोचिए कितना रिसेंटली ये रिसर्च जो है वो एकदम मेन स्ट्रीम मीडिया में और मेन स्ट्रीम साइंस में आई है। और हम जो चीज़ सालों से और मतलब हज़ारों सैकड़ों सालों से जो करते आ रहे हैं, वो सडनली एक साइंस ने उसको एक हॉट टॉपिक बना दिया है। और जितने भी लोग साइंस के बारे में जानते हैं, उन लोगों ने जब उनको कन्विंस हो गए कि ये बहुत ही कोई साइंटिफिक चीज़ है, तो उसके बारे में और रिसर्च होने लगी। और रिसर्च की जब डेप्थ बढ़ती गई, तो बहुत सारे लेवल पे बहुत सारी वही चीज़ें आती गई। एक मैं छोटा-सा एक रेफ़रेंस आपको देना चाहता हूँ कि ये फ़ास्टिंग के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, इससे हमारे करियर पे क्या इफ़ेक्ट आता है। तो आपने अभी-अभी एक मूवी रिसेंटली लॉन्च हुई है, उसका नाम है ओपेनहाइमर। और ओपेनहाइमर मूवी के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो वो एक न्यूक्लियर फिज़न और न्यूक्लियर फ्यूज़न और इससे रिलेटेड बहुत सारे लेवल की बात करती है। तो जब हम ये देखते हैं कि हमारे न्यूक्लियर लेवल पे, मतलब एटॉमिक लेवल पे भी अगर देखोगे, तो इतनी सारी मैटर, एनर्जी की कॉम्प्लेक्सिटी है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और ये सब चीज़ें हैं। आप सोचो, इतने ही इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारे सेल्युलर लेवल पे हम ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो हैं। और अल्टीमेटली अगर आप थोड़ा-सा एक फिलॉसॉफिकल चलें, थोड़ा-सा एक आध्यात्म की तरफ चलें, तो यार जीवन क्या है?
क्या है लाइफ, क्या होती है? लाइफ बेसिकली यही है ना कि पहली लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई? कि जब कोई एक पहला सेल फॉर्म हुआ, राइट? फिर वो सेल जो है वो मल्टीप्लाई होके 2 में हुआ और फिर बहुत सारे सेल बन गए। जब बहुत सारे सेल बन गए, वो अलग-अलग टाइप के सेल्स बनने लग गए। अलग-अलग टाइप के सेल से फिर ऑर्गेनिज़म्स बनने लग गए। फिर ऑर्गेनिज़म्स के बाद में धीरे-धीरे करके और फिर हम इतने ज़्यादा ऑल्टरेशंस के बाद में आज हम ह्यूमन फॉर्म में मिले हैं, जो इतने हज़ारों करोड़ों साल के इवोल्यूशन के बाद में हम आज इस फॉर्म में पहुँचे हैं, जब हम खुद उस चीज़ को स्टडी कर पा रहे हैं। हमारे अलावा कोई नहीं है जो सेल्युलर लेवल पे जाके स्टडी कर सके। तो जब हम उसको स्टडी कर पा रहे हैं और हमको ये समझ में आ रहा है कि सेल्युलर लेवल पे ये पूरी ऑटो रिपेयर हो जा रही है चीज़ें। ऑटो रिपेयर मतलब कि आपने देखा होगा ना एआई में, जब हम अपनी इमेज अपलोड करते हैं एआई के कुछ-कुछ सॉफ्टवेयर में और सडनली वो बिल्कुल ऑटोमैटिकली वो इमेज को परफेक्ट कर देता है। उसके अंदर जो भी इम्परफेक्शंस रहते हैं, फ़ोकस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब एकदम ऑटोमैटिकली परफेक्ट कर देता है। आप सोचो सेल्युलर लेवल पे पूरे टाइम 24 घंटे 365 दिन ये एक्टिविटी चलती रहती है और हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। हमें अब पता चल रहा है 2016 में, सोचिए। तो अगर हमें अब जाके पता चला है और ये मेन स्ट्रीम में आ गई, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो बात होगी जिसका इफ़ेक्ट चल रहा है और सडनली आफ्टर 2017-18 मेन मीडिया में आते-आते इसको 1-2 साल लगे, लेकिन जब से ये चीज़ मेन मीडिया में आने लग गई, तो एक नई टर्म कॉइन हुई, उसको बोलने लग गए इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो जहाँ फास्टिंग जो है वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, हम सबके रिलीजन्स में होती है। कुछ ना कुछ अलग-अलग फॉर्म में है, किसी में दिन की फास्टिंग है, किसमें 1 टाइम की फास्टिंग है, किसी में 2 टाइम की फास्टिंग है, किसी में 9 दिन की है, किसी में 28 दिन की है। सब वेरिएशंस हैं, लेकिन अल्टीमेटली उस सब का पर्पस जो है वो कहीं न कहीं ज्ञान जो हमारे उसमें है कि यार अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी जो है वो कहीं न कहीं रीसेट हो जा रही है। आपकी बॉडी को आराम मिल रहा है और वो सही हो जा रही है। ये जो पूरा ओवरऑल जो सिस्टम चल रहा है, इसी सिस्टम को लेके हम लोग फास्टिंग की बात कर रहे हैं। तो जब इसको स्टडी किया और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में लोगों ने जाना, समझा और अंडरस्टैंड किया कि यार ये इंटरमिटेंट फास्टिंग तो बहुत ही बड़ा सुपर पावर हो गया मतलब। और ये तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को चेंज कर सकता है और अच्छी से बड़ी-बड़ी बीमारियों के ऊपर लोग इसको चेक करने लग गए और इसको समझने लग गए कि इसका क्या इफ़ेक्ट है। तो लोगों ने हार्ट पेशेंट्स के ऊपर इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाई, लोगों ने कैंसर पेशेंट्स के ऊपर इंटरमिटेंट फास्टिंग, लोगों ने फिर डॉक्टर्स ने सैंपल्स बनाए कि क्या हो अगर हम शुगर वाले पेशेंट्स के ऊपर इसके बारे में टेस्टिंग करें। और जितनी ज़्यादा वो टेस्ट करते गए, उतने ज़्यादा डॉक्टर्स और ये जो जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो और ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस होती जा रही है कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे हाथ में लग गई है। और इस चीज़ को मेरी जब मुझे नॉलेज पड़ा, मुझे 2-3 साल से इसके बारे में पता है। मैं पिछले 1 साल से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, किसी न किसी फ़ॉर्म में। मुझे भी किसी ने बताया था और पहले-पहले तो मैंने ये सोच के बोल दिया था कि अरे ये तो ये कीटो की तरह से कोई फ़ैड है या किसी और तरीके से, मतलब ऐसे बहुत सारे फ़ैड आते रहते हैं ना, तो फिर हम भी ये सोचते हैं। और मैं काफ़ी समय से अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप विश्वास नहीं करोगे, पिछले 1 साल में जो मैंने 11 किलो वज़न कम किया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान इन 3 चीज़ों का रहा है। उसमें एक इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट रहा है। उससे मेरी बॉडी जो है जो मैं एक्सरसाइज़ कर रहा था और जो मैं बाकी डाइट में जो अपने चेंजेस कर रहा था, उसको एक्सेप्ट करने के लिए और उससे एक पॉजिटिव रिज़ल्ट लाने के लिए मेरी बॉडी प्रिपेयर हुई। तो आई थिंक ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा अभी तक साबित हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर मुझे कहीं पे कोई अच्छा नॉलेज मिला है जो आप अपने करियर में लगा सकते हो, तो क्यों नहीं? ये कार्य फ़िटनेस पर प्लेलिस्ट करने का पूरा थॉट प्रोसेस ही ये है कि कहीं न कहीं अगर आपकी फ़िटनेस सही है ना, तो आपका करियर ऑटोमैटिकली सही हो जाएगा। और ये जो करियर ऑटोमैटिकली सही हो जाएगा ना, उसके लिए बहुत-बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक ये जो रास्ता है ना, ये बिना मेहनत के नॉन फटीग वाला रास्ता है। इसके बारे में डिटेल में मैं और बता देता हूँ आपको कि कैसे-कैसे होता है। लेकिन पहले आप ये समझ लो कि ये होता क्या है? बेसिकली जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, उसमें ये रहता है कि हमारे पास 24 घंटे रहते हैं, राइट? हर दिन में 24 घंटे होते हैं, हर रात को 12 बजे जो है क्लॉक रीसेट हो जाती है, नई डेट लग जाती है, करेक्ट? अभी आपने न्यू ईयर में भी देखा होगा कि रात को 12 बजे नया साल लग गया। तो जब हम ये 24 घंटे होते हैं, इन 24 घंटों में से कुछ घंटे खाते हैं, कुछ घंटे नहीं खाते हैं, राइट? लेकिन ऑफ लेट जैसे अगर हम अपनी मॉडर्न लाइफ़स्टाइल को देखेंगे, तो हम लोग जो है पूरे टाइम खाते रहते हैं। हम सुबह उठते हैं, हम ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, हम उसके बाद में लंच करेंगे, लंच के बाद में फिर इवनिंग स्नैक होगा, फिर चाय होगी, फिर उसके बाद में रात को अच्छा खासा हेवी डिनर करके मस्त एकदम सोते हैं घूम फिर के और बिल्कुल बहुत अच्छी लाइफ़ चल रही है एकदम से। लेकिन हमें पता है कि ये जितनी भी इतना ज़्यादा हम खाना खा रहे हैं, तो बायोलॉजिकली हम भी जानते हैं कि हमारी बॉडी को इतने खाने की तो ज़रूरत है ही नहीं। इसका हम आधा भी अगर खाना खाते हैं, तो भी हमारी बॉडी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकती है और फ्लरिश कर सकती है।
लेकिन अगर हम इतना ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो कहीं न कहीं वो हमारी बॉडी पे नेगेटिवली अफ़ेक्ट कर रहा है। नेगेटिवली अफ़ेक्ट क्या कर रहा है? एक तो ये है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 24 घंटे बेचारा काम करता रहता है। भई वो भी तो आपकी बॉडी का ही पार्ट है ना। अगर आपके हाथ-पैर और दिमाग को हर दिन रेस्ट की ज़रूरत है 8-10 घंटे, तो भई स्टमक को भी थोड़ा-सा रेस्ट दे दो। और स्टमक को रेस्ट कैसे मिलेगा? आप रात को सोने से पहले जो आइसक्रीम चाट और ये सब चीज़ें जो पेल-पेल कर खाते हैं, वो कहीं न कहीं तो अफ़ेक्ट करेगी ना, और वो आपका स्टमक जो है वो बेचारा सो ही नहीं पाता है। और जब जैसे वो सुबह उठता है, आप उठते से उसमें चाय डाल देते हो, उसके बाद में आप उसको बोलते हो चलो भाई ये पराठे भी पचाओ, उसके बाद बोलते हो कि ये सैंडविच भी आ रही है। अच्छा, सैंडविच के साथ में एक और चाय आने वाली है, पोहे जलेबी आप भूल ही जाओ। तो ये तो मतलब निरंतर उससे आप काम करवा रहे हो। तो वो बन गया है ऐसा बिल्कुल कि परेशान हो गया है, और वो बोलता है कि यार मैं कितना काम करूँ? अगर आप एज़ अ एम्प्लॉयी की तरह देखो, तो आपका सबसे ओवरवर्क्ड जो है ना एम्प्लॉयी जो है वो आपका स्टमक है। और उस स्टमक को हमें रिलीव करना बहुत-बहुत ज़रूरी है, उसको थोड़ा-सा रेस्ट देना ज़रूरी है। जब आप उसको रेस्ट दोगे ना, तो वो अपने आप को रिपेयर करने लगेगा, और आपको जो इतनी भूख लगती है, आपको जो इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर प्रॉब्लम की जड़ में कहीं न कहीं हमारी डाइट होती है, और डाइट की जड़ में कहीं न कहीं हमारा डाइजेशन होता है। और उसी चीज़ को सही करने के लिए जो फास्टिंग वाला पार्ट है, वो एक एक्सीडेंटली इन लोगों को पता चल गया है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब हम वेस्टर्न साइंस के थ्रू इसको इस नज़रिए से जब देखते हैं, तो हमें लग पता चलता है कि यार अगर हम एक 24 घंटे के समय में से एक समय ऐसा तय कर लें जिसमें हम खाना खाएँगे, और एक समय ऐसा तय कर लें जिसमें हम खाना नहीं खाएँगे, वो हमारी फास्टिंग हो गई। तो फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 24 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में अलग-अलग विंडोज़ रहती है, लेकिन सबकी सिंप्लिसिटी के लिए। हालाँकि उसमें कहीं पे भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको इतने घंटे फास्ट करना है, आपको इतने घंटे ये करना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जिसकी जैसी क्षमता और जिसकी जैसी सुविधा, उसके अनुसार लोग जो है उसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, उसको आगे-पीछे कर सकते हैं। तो जब हम इसको ऐज़ अ मॉड्यूलेट करते हैं, आगे-पीछे करते हैं, तो उसमें सबकी सुविधा के लिए बोला है कि यार दिन के अंदर जो 24 घंटे होते हैं, उसको 8 घंटे के 3 हिस्सों में बाँट लो पहले तो। तो 8 घंटे हो गए, फिर बाकी के 8 हो गए। 8 में 8 जोड़ लो 16 हो गए, और 16 में और 8 जोड़ लो तो 24 घंटे हो गए। तो ये जो 3 हिस्से जो हो गए ना, उसमें बोलते हैं कि यार आप कोशिश ये करो, स्टार्ट करो पहले कि आप 2 हिस्सों में खाओ और 1 हिस्सों में नहीं खाओ। आप बोलोगे यार ये कैसी बेतुकी बात है, मैं 8 घंटे तो सोता ही हूँ, तो मैं 16 घंटे अगर खा रहा हूँ, तो मतलब ये तो नॉर्मल ही है। तो येस, ये सबसे बेसिक स्टेप है कि यार आप नॉर्मल में ये तो करें, कम से कम 8 घंटे तो मत खाओ। आजकल हम सोते ही कम से कम 6-7 घंटे हैं, और उसमें भी सोने से पहले अगर हम आइसक्रीम खा ले रहे हैं या कुछ और खा ले रहे हैं, तो बेचारा वो तो 8 घंटे की नहीं, उसकी तो रेस्टिंग और कम हो गई। तो आपको ऐसा एक पीरियड करना है जिसमें आप ईटिंग विंडो को अपनी रिड्यूस करते जाओ धीरे-धीरे करके। और जो स्टमक है ना, वो एक एक्चुअली ट्रेनेबल ऑर्गन है। मतलब कि अगर आप उसको धीरे-धीरे करके ट्रेन करोगे ना, तो वो धीरे-धीरे करके ऐसा भी हो सकता है कि उसको 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 दिन तक कुछ भी नहीं दोगे ना, तो भी चल जाएगा, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आप सोचो कि आप स्टार्ट करो कि आप अपनी विंडो जो है वो 8 घंटे से स्टार्ट करो, रेस्टिंग विंडो को, और फिर उस विंडो को धीरे-धीरे बढ़ाते जाओ। 8 से 10 घंटे करा, 10 से 12 घंटे करा, तो आप 24 घंटे में जब इधर से उस विंडो को बढ़ाते जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी ईटिंग विंडो छोटी-छोटी, छोटी-छोटी होती जा रही है। और जब वो छोटी-छोटी, छोटी-छोटी होती जाएगी, तो एक आप समय ऐसा आएगा जब आप बोलोगे कि यार मैं केवल 8 घंटे खा रहा हूँ। फिर उसके बाद आप बोलोगे मैं केवल 6 घंटे में खा रहा हूँ। फिर उसके बाद बोलोगे कि यार मैं केवल 4 घंटे खा रहा हूँ। तो अगर आप मान लो 4 घंटे खा रहे हो किसी एक दिन में, आपने ऐसे अपने स्टमक को ट्रेन कर लिया कि आप सिर्फ़ 4 घंटे में खाते हो, और बाकी पूरे टाइम अपने स्टमक को रेस्ट करते हो। तो उसका मतलब है कि आपकी जो रेस्टिंग विंडो है, जो मतलब फास्टिंग विंडो है, उसको हो गए 16 घंटे की। तो ऑटोफेजी का जो ये रूल है ना, वो ये है, रूल नहीं मतलब जो साइंस है वो ये है कि जब एक बार आपकी बॉडी के अंदर जब 7-8 घंटे हो जाते हैं, आपने कुछ नहीं खाया, तो उसके बाद आपकी बॉडी में हो जाती है शुगर कम। शुगर कम मतलब एनर्जी कम। तो जो बॉडी है ना, वो देखती है कि यार और कहाँ से मेरे पास में भंडार है एनर्जी का, जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जो भंडार होता है, ये हमारी बॉडी में एक तो सेलुलर लेवल पे हमेशा बहुत सारी शुगर होती है जो हर सेल में स्टोर्ड रहती है, और सेल के बाहर भी कुछ-कुछ जगह रहती है जहाँ पे स्टोर्ड रहती है। अब ये सेल के बाहर कहाँ-कहाँ पर स्टोर्ड रहती है? इसका शुगर का जो सबसे बड़ा भंडार होता है ना, वो होता है आपके लिवर के अंदर। जो आपका लिवर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा शुगर होती है स्टोर्ड। तो जैसे ही आपकी बॉडी का जो सेलुलर लेवल की पूरी शुगर जो है वो एग्ज़ॉस्ट हो जाती है या नियर एग्ज़ॉस्शन पहुँच जाती है, तो बॉडी जो है वो लीवर की शुगर को, जो कि उसका गोडाउन है एक तरह से, उसको यूज़ करने लग जाता है, उसको कवर करने लग जाता है। तो बाय द टाइम आपके 15-16 घंटे जब बीत जाते हैं लास्ट मील के बाद में, लास्ट टाइम जो आपकी बॉडी में कुछ भी गया है आपके स्टमक में, उसके बाद से जब 15-16 घंटे बीत जाते हैं, उसके बाद से धीरे-धीरे करके एक प्रोसेस स्टार्ट होती है जब बॉडी के अंदर बिल्कुल ही शुगर जो है ना, वो बहुत कम बची होती है, मतलब एक्सेप्टेबल लेवल से नीचे बची होती है। तब जाके बॉडी जो है वो इस मोड में आ जाती है, उसको बोलते हैं ऑटोफेजी की मोड, जिसके अंदर बॉडी जो है 16वें या 17वें घंटे के बाद में
और बॉडी जो है वो अपने ही सेल के अंदर जो भी कचरा-वचरा जो रहता है, वो स्टार्ट करने लग जाती है खाने के लिए। आप सोचो कि अगर मान लो आप किसी ऐसी जगह फँस गए हो जहाँ पर खाना नहीं मिल रहा है और आपको जो है कबर्ड्स वगैरह में जो भी मिल गया, जहाँ पे भी रेडीली अवेलेबल फूड था, आपने सारा खत्म कर लिया, सारे बिस्किट्स खा लिए, मैगी खा ली, हॉस्टल में अगर मतलब हो और आपको रात में भूख लग रही, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो फिर आप क्या करते हो ना, आपके जो पुराने वाले जो बिस्किट्स होते हैं, जो आप वैसे नहीं खाने वाले होते हैं, आप उनको खाने लग जाते हो या कोई ऐसा खाना जो मतलब देन यू यू स्टार्ट डूइंग मतलब वो जुगाड़ करने लग जाते हो भोजन में। वही अपने सेलुलर लेवल पे भी होता है, ऑब्वियसली लॉजिक तो सेम ही चल रहा है। तो जब ये लॉजिक सेलुलर लेवल पे साथ में चल रहा है ना, उस ऑटोफेजी में क्या होता है ना, जब सेलुलर लेवल पे जब वो अपने आप से कुछ ना कुछ खाने लग जाएगा अपने आस-पास की सराउंडिंग में से, तो ऑब्वियसली जो चीज़ें उसको डिज़ायरेबल नहीं है, वो उनको खाना स्टार्ट पहले करता है और जो चीज़ें उसको यूज़ में आनी है या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए वो उनको बाद में खाना स्टार्ट करता है। तो ये जो पार्ट है ना, ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर जो भी आपके सेलुलर लेवल पे या आपके सेल के लेवल पे जो भी अनडिज़ायरेबल थिंग्स हैं जो कि जैसे हो सकता है एक्सेस शुगर हो या मतलब कोई ऑर्गेनिजम्स हों, ये वो जो कुछ भी गलत उनको दिखता है ना वो उसको खाने लग जाते हैं। आप सोचो आपका पूरा इम्यून सिस्टम जो है ना वो रीसेट हो जाता है और यही ऑटोफेजी का सबसे बड़ा बून है, सबसे बड़ा उसका वरदान यही है कि कैसे भी करके वो कोशिश करता है कि हर चीज़ आपकी पूरी बॉडी के हर सेलुलर लेवल पे 16 घंटे के बाद में वो रीसेट होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि 16वें घंटे सब रीसेट हो जाए, नहीं। हमारी बॉडी के जो ये हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, राइट? तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो वो एक माइक्रोब तक वो मैसेज पहुँचने में कि भाई तेरे को अपना जो भी कचरा है वो एकदम ख़त्म करना है और खा लेना है और उसको खा के एकदम डिवॉर करना है। तो तब तक मैं उसको धीरे वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बाय द टाइम वो 36 या 40 घंटे में जाते हो तब तक ये प्रोसेस बहुत एफिशिएंटली हो जाती है और बॉडी के जो बाकी के जो डिफेंस मैकेनिज़्म्स हैं ना, वो धीरे-धीरे करके किक इन करने लग जाते हैं। तो जब ये फास्टिंग जितना ज़्यादा आप प्रोलॉन्ग करते हैं लोग, उतना ज़्यादा उसको अच्छा मतलब हालाँकि ये कभी भी फास्टिंग अगर आप किसी मेडिकेशन में और नहीं भी हो, तो हमेशा फास्टिंग से पहले अपने डॉक्टर से पूछ लो कि सर मैं कितने घंटे या मैडम मैं कितने घंटे तक अपनी फास्टिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसा नहीं हो कि आपकी मतलब बॉडी जो है वो उसको हैंडल ना कर पाए और ज़बरदस्ती आप फास्टिंग करो और कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाए, आप फेंट हो जाओ, आप गिर जाओ या कोई और ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज़ हो। इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर से पूछ लो पहले या सर या मैडम मेरे को कितने घंटे की एक आइडियल ड्यूरेशन जो है ना वो ये है कि करीब 12 से 16 घंटे की आपको फास्टिंग पर डे पे करना चाहिए या एटलीस्ट वीक में 2-3 बार। तो उससे आपकी जो बॉडी भी अच्छी बनी रहेगी, मैकेनिज़्म भी सही रहेगा और उसके बहुत सारे दूसरे बेनिफिट भी हैं, जो अभी अपन जल्दी से गिन लेते हैं कि ऐसे क्या-क्या बेनिफिट हैं कि मुझे अपने पॉडकास्ट पे करियर रिलेटेड पॉडकास्ट में आपको इसके बारे में बात करने की ज़रूरत पड़ गई है। तो जल्दी से वो देख लेते हैं। तो पहला बेनिफिट जो है वो है फिटनेस का। ऑफ कोर्स अगर आपके सेल आपकी बॉडी के जो सेल हैं वो अपने आप को तो सबसे पहले वो क्या खाना स्टार्ट करेंगे? फैट। फैट को खाएँगे सबसे पहले। तो आपकी जो है वेट लॉस होना सबसे बड़ा आउटकम है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब भर-भर के इंक्लूडिंग मी भर-भर के वेट लॉस किया है। और जितना ज़्यादा आप अपने बॉडी को ट्रेन करते हो फास्ट करने के लिए, आपकी बॉडी उतना ज़्यादा और फास्ट करने के लिए कैपेबल हो जाती है और जितना ज़्यादा आप फास्ट करने के लिए कैपेबल होते हो, तो आप और ज़्यादा फास्ट करते हो। और ज़्यादा फास्ट करते हो तो और ज़्यादा आपका वेट लॉस होता है। और ज़्यादा वेट लॉस होता है तो ये तो मतलब पूरी साइकिल बन जाती है जिसमें आप मतलब वेट लॉस करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। मैं पर्सनली किसी को जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ़ इंटरमिटेंट फास्टिंग करके ओवर 25 किलो वेट कम किया है। मतलब आप सोचिए कि 25 किलो वेट अगर किसी पर्सन का अगर कम हो जाएगा और अगर मान लो वो 100 किलो का भी हो मेरी तरह और 25 किलो कम हो रहा है तो मतलब वो 3/4 गायब हो गया है बंदा। कितनी बड़ी बात है और सिर्फ़ फास्टिंग करके। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ़ एक तरीका है, लेकिन आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर करो। इसके अंदर बहुत सारे और भी फ़ायदे तो पहला तो मैंने वेट लॉस बता दिया तो आपकी फ़िटनेस के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। दूसरा चीज़ जो है ना, वो है कि आप जब आप इस तरह से फास्टिंग करते हो, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ जो इम्प्रूव होती है ना, उसके कारण से फ्रॉम अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू, आप जो है ना, आप थोड़े से ज़्यादा लॉन्ग लिविंग बन जाते हो। तो अगर आप देखोगे, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे देखो, लाखों एम्प्लॉइज़ काम करते हैं या रेलवेज़ देख लो या अगर रिलायंस कंपनी देख लो या आईसीआईसीआई बैंक ले लो, लाखों लोग काम करते हैं। जब इतने लाखों लोग काम कर रहे हैं, अगर उनमें से एवरेज उनकी वर्क ड्यूरेशन मतलब उनकी एवरेज लाइफ स्पैन अगर 2 साल से भी बढ़ा दी जाए, तो उनका ओवरऑल जो वर्कफ़ोर्स है वो 2 साल एक्स्ट्रा काम कर सकता है। और सिर्फ़ अगर फ़ास्टिंग करके अगर किसी की लाइफ़ स्पैन बढ़ जाती है, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है कि वो ज़्यादा देर तक अपने वर्कफ़ोर्स में रह सकता है और फिट, मतलब 100% फिट। आप फिट हो, चुस्त हो, दुरुस्त हो, बिल्कुल आप जाके काम कर सकते हो। तीसरा उसका बेनिफिट जो है, वो है कोई भी लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ नहीं है।
मतलब आपकी जितनी भी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, सबसे पहली लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ क्या है? शुगर, सबसे बड़ी मतलब बहुत बड़ा खतरनाक सा मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स का मॉन्स्टर समझ लो इसको, कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और हर घर में आपको 2-4 लोग ऐसे मिल जाएँगे और यंगस्टर्स मतलब मैं तो फिर भी मुझे जब शुगर डिटेक्ट हुई थी आई वाज़ 35 इयर्स ओल्ड लेकिन मैं देख रहा हूँ 25-25, 28-28 साल के बच्चों को भी शुगर डिटेक्ट हो जा रही है और स्पेशली टाइप 2 व्हिच इज़ 100% लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़। तो आप मतलब उन ऐसे लोगों को अगर आप फास्टिंग के लिए बोलते हो और उनकी शुगर जो है कंट्रोल आ जाती है, क धीरे-धीरे मेडिकेशन खत्म हो जाता है, तो आप कितना बड़ा आप इफ़ेक्ट बता रहे हो। और सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होता है कंपनीज़ के ऊपर क्योंकि उनको तो इंश्योरेंस पे करना है ना, तो उनका इंश्योरेंस का कॉस्ट ओवरऑल कम हो सकता है अगर उनकी पूरी पॉपुलेशन प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से फास्टिंग करने लग जाए, तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है उसका भी। एट द सेम टाइम आप सोचो एट एन इंडिविजुअल लेवल जब आप देखोगे, जब आप फास्टिंग करते हैं, स्पेशली मैंने अपने साथ में ऑब्ज़र्व किया और एक नॉ नेचुरल सी बात है। भई अगर कोई भी इंसान है, अगर उसकी पूरी बॉडी प्रॉपर्ली प्लान कर रही है, तो उसको कहीं न किसी पेन की टेंशन हो रही है, ना कोई दवाई की टेंशन हो रही है। उसका पूरा फ़ोकस जो है अपने काम पे है। वो 100% अटेंटिव है। तो उसके काम की प्रोडक्टिविटी कम होगी या ज़्यादा होगी? 100% ज़्यादा होगी और ये जो 100% ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? आपको तो आपके करियर में मिलेगा क्योंकि आपको हर कोई रिकॉग्नाइज़ करेगा कि अरे! इसका काम एकदम से सडनली क्यों इम्प्रूव हो गया है। लेकिन आपकी जो कंपनी है, आपकी जो टीम है, आपके जो बॉसेस हैं, आपका जो रीजन है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी तो इम्प्रूव होगी ना क्योंकि अल्टीमेटली बूँद-बूँद करके तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये चीज़ भी बहुत बड़ा एक फ्रॉम अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बड़ा वरदान है। और फिर आप सोचो कि जब आप 100% पावर से अगर जब आप काम कर रहे हो, आपकी फिज़िकल पावर से आप काम कर रहे हो, मेमोरी के पावर से काम कर रहे हो, आपका पूरा सिस्टम सही चल रहा है, तो आप कितने अमेज़िंग पर्सन हो जाओगे और अमेज़िंग पर्सन मतलब आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, सब अच्छे से बात कर रहे हो, लोग आपके साथ में काम करने के लिए तरसेंगे कि यार ये बंदा बड़ा लाइवली है, इसके साथ काम करते हैं और ये काम करता जाएगा, इसके साथ में सीखने को भी मिलेगा और कभी कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं, एंगर मैनेजमेंट की भी ज़रूरत नहीं, सब सही। तो आप सोचो कितना बड़ा सुपर पावर है और सिर्फ़ एक छोटी-सी चीज़ है, सिर्फ़ आपको अपनी ईटिंग विंडो को कम करना है। अच्छा मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि आपको अपना खाना कम करना है, खाना जितना खाते हो खाओ, उसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो ये देखा है कि जब लोग 24 घंटे की फास्टिंग करते हैं और 24 घंटे में सिर्फ़ 1 मील खाते हैं, उसको बोलते हैं ओएमएडी मतलब 1 मील अ डे मतलब 24 घंटे में एक ही बार वो खाना खाएँगे। ऐसा आपने देखा होगा ना, आपके बहुत सारे अंकल होंगे ऐसे, जो या आंटी होंगी जो दिन में एक्चुअली ऑलरेडी एक ही मील खाती हैं और आप उनको देखो वो एक्चुअली फिट हैं और वो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, उनको कोई बीमारियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपको एक एक बहुत ओवरऑल सेंस ऑफ पॉजिटिविटी मिलेगा और अगर इसको अपन ने मिक्स कर लिया योगा के साथ में और थोड़ी-सी फिज़िकल एक्सरसाइज के साथ में और सही डाइट के साथ में, तो मतलब आप तो अद्वितीय हो जाओगे मतलब। आपसे कोई जीत ही नहीं सकता और आप करियर में मतलब कहाँ पहुँच जाओगे, सोच भी नहीं सकते। इमेजिन ही करके देखो तो कितना एक्साइटमेंट होता है सिर्फ़ इमेजिन करके और रियलिटी में जब ये होगा तो आप देखते जाइएगा। कार्य फ़िटनेस में हम लोग यही फ़ोकस कर रहे हैं कि आपको ये वाला जो सुपर पावर है ना मिल जाए। इसके अलावा बहुत सारे छोटे-छोटे बेनिफिट्स हैं जो मतलब मैं गिना-गिना के थक जाऊँगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही रिसर्च कर ली है और मुझे कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा हो गया है इसलिए तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ इसमें। लेकिन फिर भी आपको और बता देता हूँ दूसरी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ और सबसे बड़ी बात कि ये जो पूरा इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग का जो पूरा सिस्टम है, ये कंप्लीटली फ्री है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा आपका। अगर आप कोई और डाइट करने आप कीटो करने जाओगे तो आप चिकन खरीद-खरीद के मर जाओगे। आप अगर वीगन करने जाओगे तो वीगन खाना आप देखोगे तो मतलब इतना एक्सपेंसिव जाओगे आप। चिया सीड्स के भाव आप सुनो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तो आप किसी भी चीज़ किसी भी डाइट को फ़ॉलो करते हो उसको फ़ॉलो करना बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप दिन में 5 टू 6 मील्स वाला जो डाइट्स होते हैं स्पेशली रुजुता मैम के इस तरह के अगर उनको ही फ़ॉलो करोगे तो उसमें आपको कोई ना कोई पर्सन चाहिए जो सपोर्ट करे। अगर आपके घर पे वो सपोर्ट मैकेनिज़्म नहीं है, आप अकेले स्टूडेंट हो या अगर आप कहीं कहीं नए-नए शहर में आके रह के काम कर रहे हो, तो भाई आप खाना कब बनाओगे और खाओगे कब? आपका तो एक ही यार एक बार बनाओ और खा लो जितना खाना है, फिर बाद में नहीं लेना है। तो ये कितना ईज़िली आप बिना किसी एक्सपेंस के आप इसको कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है। कहीं कोई रूल नहीं है। 8 घंटे की जगह 7 घंटे में खा लिया कोई बात नहीं। 15 घंटे की जगह 16 घंटे तक, 17 घंटे तक, 20 घंटे तक कुछ नहीं खाया कोई बात नहीं। किसी दिन खा लिया, किसी दिन नहीं खाया कोई बात नहीं। 4-5 दिन भूल गए कोई बात नहीं। जब आपकी मर्ज़ी मतलब इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक वे ऑफ बिकमिंग हेल्दी तो मेरे को नहीं लगता कि होता भी होगा। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इनसेनली क्रेज़ी एंड ईज़ी थिंग टू फॉलो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर इसको थोड़ा बहुत भी कर लोगे ना, तो जो थर्ड थिंग है ना, एक तो फ्री है, एक फ्लेक्सिबल है, एक फ़ास्ट है। मतलब कभी-कभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि हर हफ्ते में मैंने 1.5-2 किलो लूज़ किया है।
जब मैं इसको प्रॉपर फ़ॉलो कर रहा था, हर हर हफ़्ते में 1 किलो, 1.5 किलो मैं वेट लूज़ कर रहा था। वो इतना फ़ास्ट तो मतलब कीटो में भी नहीं होता है। तो आप सोचो कितना कितना अमेज़िंगली ये वेट लॉस हो, और मैं इट इट साउंड्स लाइक कि मैं वेट लॉस को लेके ज़्यादा फ़ोकस्ड हूँ, लेकिन मैं वेट लॉस से ज़्यादा ये बात करना चाह रहा हूँ कि सोचो आपके करियर में कितनी जल्दी चेंजेस आ जाएँगे। मैंने भी देखा, मैं अपने ऑफ़िस में जब जाता था, कभी अगर कहीं 1 हफ़्ते किसी से कोई नहीं होता है मिलना, कि 1-2 हफ़्ते तक नहीं मिल पाते, कोई ऑफ़िसर है या किसी से, जब मैं उनसे बाद में मिलता तो बोलते थे, "अरे! आपको क्या हुआ? आप बीमार हो क्या? नहीं हो तो?" पर वो फ़ेस पे ग्लो देख के बोलते थे, "नहीं यार, आप बीमार तो नहीं, आप क्या कर रहे हो ये बताओ?" हर कोई यही पूछता रहता है, "आप कर क्या रहे हो?" तो ये बहुत बड़ा सुपर पावर है, आपको अपनी लाइफ़ में इन्वॉल्व करना चाहिए। और बहुत सारे छोटे-छोटे दूसरे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि इसमें कभी आपको, जैसे अब आप वेट लॉस करते हो, तो अगर आपने बहुत जल्दी जिम में जाके वेट लॉस किया ना, तो आपको रिंकल्स आ जाते हैं बॉडी में हर जगह, और स्ट्रेच मार्क्स और ये सब चीज़ें होती हैं। फास्टिंग में आप कितना ही वेट लॉस कर लो, आपको कभी रिंकल नहीं आएँगे, कभी स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएँगे। आपका शुगर लेवल जो है वो हमेशा नॉर्मल रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो जाएगा। आपका सबसे बड़ा जो पावर हो जाएगा वो आपका होगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाती है इम्यूनिटी? क्योंकि आपका जो गट बैक्टीरिया है वो रीसेट हो जाता है, उसको अपने आप को रिपेयर करने का टाइम मिल गया। तो भाई वो जितना भी पहले वो जंक फूड खा खा के जब वो परेशान हुआ है पिछले सालों से, वो अब जाके वो अब अपने आप को रीसेट करके पूरा एक अच्छे से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जो आपकी स्टमक के अंदर आपके पूरे जो भी आप फूड खा रहे हो उसको करने में हेल्प करता है। उसके अलावा ना एक बहुत अजीब सी चीज़ भी होती है, जो मैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि एक डोपामिन का रीसेट हो जाता है आपका। हालांकि इसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन एक सिंपल तरह से देखा जाए, तो जब आप अपनी भूख को कंट्रोल करने लग जाते हैं, तो आप एक्चुअली अपने आप को और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने लग जाते हैं। और जिसने भूख को कंट्रोल कर लिया, शरीर की भूख को कंट्रोल कर लिया, उसके लिए करियर की भूख कुछ नहीं लगती। फिर उसकी बढ़ती जाती है करियर की भूख, कि यार अब तो मुझे सब सही सही फील हो रहा है। अब तो मुझे कहीं पेन फील नहीं हो रहा, अब तो मुझे कोई लेथार्जी फील नहीं हो रही है। अब मैं क्या करूँ? तो इंसान जो है वो सोचने लग जाता है कि मैं क्या करूँ? और डोपामाइन रीसेट के कारण जो है वो आपका हैप्पीनेस का जो रीसेट है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाता है। तो आप ओवरऑल देखोगे ना, तो फास्टिंग एक इतना ज़्यादा क्रिटिकल और क्रूशियल टूल हमें बस मिल गया है ना, और हमें कोई ज़रूरी नहीं कि इसका एक तरीका, आप देखो ना, हर रिलीजन में इसको अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन हर आउटकम जो है ना, वो उसका यही रहता है कि आप और ज़्यादा काम, कूल, कंपोज़्ड और एक बेटर इंसान बन के बाहर निकलते हो। और करियर में यही ज़रूरत है, यही बने रहो आप। कार्य फ़िटनेस में आप बस मेहनत इसी पे करते रहो कि आपको खुद को बेटर बनाना है, आपका करियर ऑटोमैटिकली बेटर बन जाएगा। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद।